आज हम क्लास 9 क्रोध ये पूरक पठन देखने वाले हैं। क्रोध ये पूरक पठन है और इसके जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनका परिचय हम लोग देखेंगे पहले संक्षिप्त में। इनका जन्म जो है वो 4 अक्टूबर 1884 अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी जो मृत्यु है वो 2 फरवरी 1941 में वाराणसी में हुई है। अब ये देखिए आप मतलब ये लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ये एक हिंदी साहित्य के कीर्ति स्तंभ हैं और इन्होंने अपने मौलिक श्रेष्ठ और मौलिक निबंध जो है उन्होंने लिखे हुए हैं। अब इनकी कुछ प्रमुख कृतियों का मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ। उनके नाम जो प्रमुख कृतियां हैं, विचार विधि, चिंतामणि भाग 1, 2, 3, रसमीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ये आलोचना है, जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली आदि। हिंदी साहित्य का इतिहास, शशांक, विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, मेगास्थानीज का भारतवर्षीय वर्णन आदि, ये सब उनके जो है कुछ प्रमुख कृतियां यहाँ पर दी हुई हैं। तो आज हम लोग ये जो पूरक पठन लेने वाले हैं क्रोध, ये एक गद्य की मनोवैज्ञानिक निबंध यह प्रकार है। ये गद्य का एक प्रकार है मनोवैज्ञानिक निबंध। अब हम लोग निबंध तो हमेशा देखते हैं कि निबंध क्या है, किसी विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को जब क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लेखन किया जाता है तो वो जो विधा होती है वो निबंध के अंतर्गत आती है। तो ये अपने जो मन के भाव होते हैं अलग अलग, उन मन के भावों पर आधारित ये एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। प्रस्तुत निबंध में ये जो अपने लेखक हैं श्री रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने क्रोध और बैर, चिड़चिड़ाहट आदि भावों का यहाँ पर जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया हुआ है। मन के किसी विकार को भाव कहते हैं। मानव मन में कुछ भाव अज्ञात रूप से विद्यमान होते हैं जो अनुकूल अवसर पाकर अपने आप आते हैं। जैसे हम लोग हंसते हैं, रोते हैं, कभी शोक करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। तो ये मानव मन के जो है ये अज्ञात भाव हैं और मानव इनको ही मन के भाव कहलाते जाते हैं। इसी में से क्रोध जो है, क्रोध, गुस्सा, ये एक प्रमुख भाव है और आज हम लोग इस पूरक पठन में इसी क्रोध के भाव को जो है जानने वाले हैं। अब इस निबंध के उद्देश्य हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे। इस निबंध का उद्देश्य ये है कि इस निबंध को पढ़कर आप क्रोध के विभिन्न पक्ष जो है उसका विवेचन कर पाएंगे। क्रोध के सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी और कारण अकारण क्रोध करने से होने वाले नुकसान से भी आप परिचित होंगे और अति क्रोध पर विवेकपूर्ण अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बहुत मतलब अति क्रोध करने से, विवेक का मतलब होता है जो अपने जो अच्छा बुरा सोचने की जो पहचान है, जो ये है, उसमें जो है हमें अंकुश लगाना, उस पर रोक लगाने की आवश्यकता होती है। तो चलिए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। तो आपको ये पता होने चाहिए जो मन के अपने अलग अलग भाव है, उसी में से क्रोध जो है ये एक प्रमुख भाव है और इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। चलिए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपको बताया है इसके उद्देश्य। क्रोध के विभिन्न पक्षों का विवेचन आप कर सकेंगे निबंध पढ़ने के बाद। क्रोध के सकारात्मक नकारात्मक जो पक्ष है उसकी पहचान आपको कर सकेंगे। क्रोध की उत्पत्ति मतलब क्रोध किस कारण आता है, उसके कारण क्या है और उसकी उपयोगिता भी है। क्रोध भी हमारे दैनंदिन मतलब समाज जीवन में जीवन व्यतीत करते वक्त ये भाव की भी आवश्यकता हमें जरूर है। फिर कारण अकारण क्रोध करने से होने वाली जो हानियां हैं, जो नुकसान है, उसका उल्लेख भी हम लोग कर सकेंगे और लास्ट जो उद्देश्य है कि अति क्रोध पर विवेकपूर्वक अंकुश लगाने के लाभ भी आप बता सकेंगे। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाठ को अभी।
मतलब ये निबंध है, वैचारिक निबंध भी इसे कह सकते हैं या फिर ये मनोवैज्ञानिक निबंध है। चलिए अब मैं पढ़ती हूँ। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों से चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। चिर निवृत्ति होना मतलब हमेशा के लिए उसे समाप्त ही नहीं कर पाएगा। इसलिए समाज जीवन में हमें अपना जीवन व्यतीत करते हुए क्रोध की आवश्यकता होती है। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। प्रहार करना, चोट पहुंचाना, अपने बोलने से, अपनी बातों से उसके ऊपर उसे क्या करता है, वो चोट पहुंचाता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह ऊह करेगा। देखिए, कोई एक दुष्ट व्यक्ति है जो सामने वाले व्यक्ति को क्या कर रहा है, अपने बातों से उसको चोट पहुंचा रहा है। यदि और उस व्यक्ति में क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वो क्या करेगा, अरे इसने क्या बोल दिया, थोड़ा आह वो करेगा। लेकिन ऐसे करने से उस दुष्ट व्यक्ति में किसी तरह का, दुष्ट को किसी तरह का प्रभाव होने वाला नहीं है। देखिए आगे मैं पढ़ती हूँ। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह वो करेगा, जिसका उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं। उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। ये जो दुष्ट व्यक्ति है, ये जो सामने वाले को जो है चोट पहुंचाना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप सिर्फ आह वह करके जो है उसमें कोई दया का भाव या विवेक आप लोग पैदा नहीं कर सकते हैं। और संसार आपको इतना समय भी नहीं देने वाला है कि उसमें आप बदलाव कर सके उसके विचारों में। आगे बताया है यहाँ पर, संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता। भयभीत होकर प्राणी अपनी रक्षा कभी कभी कर लेता है, पर समाज में इस प्रकार प्राप्त दुख निवृत्ति चिरस्थायी नहीं होती है। यहाँ पर देखिए लेखक हमें ये बता रहे हैं कि कभी डर के कारण मनुष्य जो है कभी कभार अपनी रक्षा कर भी लेता है, लेकिन ऐसे इस समाज में इस प्रकार के दुख से यदि हमेशा के लिए आपको छुटकारा पाना है, हमेशा के लिए समाप्त करना है इसे, तो ये नहीं संभव है। हमारे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहता है। ये जो क्रोध करने वाले व्यक्ति हैं, ये हमेशा जो आगे होने वाले कष्ट है उससे बचने का उनका उद्देश्य ही नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि चेतना सृष्टि के भीतर क्रोध का विधान इसलिए है। ये देखिए, चेतना जो है मतलब जो हमारे अंदर सोचने समझने की जो शक्ति है, उसके कारण ही ये क्रोध का जो है, क्रोध की व्यवस्था इसीलिए है। विधान का अर्थ होता है, यहाँ पर मैं बाद में आपको शब्दार्थ देने वाली हूँ, तो हमें यहाँ पर लेना है कि सोचने समझने की जो शक्ति है हमारे अंदर, इसी कारण ये क्रोध की व्यवस्था है। मनुष्य प्राणी सोच सकता है, विचार कर सकता है, और इसी के कारण उसके अंदर ये क्रोध की भी व्यवस्था की गई है। पहला पैराग्राफ आपको क्लियर हो गया है। अब हम लोग सेकेंड पैराग्राफ में जाएंगे। जिसे एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है, उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी, देखिए यहाँ पर एक उदाहरण बताया है कि दो अनजान जो अपरिचित व्यक्ति हैं, वो रेल में चले जा रहे होते हैं, और एक में से जिसका स्टेशन आ रहा है वो आदमी उस स्टेशन पे उतरने वाला है, और उतरते उतरते उसने क्या किया, दूसरे मनुष्य को एक जो है थप्पड़ लगा दिया, एक तमचा लगा दिया। और वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इसे कुछ तकलीफ होगी इसलिए उसने मुझे थप्पड़ लगाया। तो इसका हमारे ऊपर क्या असर होगा कि हमारे अंदर भी बदला या प्रतिकार लेने की भावना रहेगी, और सामने वाला व्यक्ति भी उसको एक थप्पड़ लगा देगा। तो यहाँ पर यही उदाहरण बता दिया है कि क्रोध आने के बाद जो है सामने वाला भी उसका प्रतिकार कर देता है। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। अब यहाँ पर आगे उदाहरण बता रही हूँ। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल में चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह
उसका बदला या प्रतिकार ही कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति से तमाचा खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहां और दुख पहुंचाने की कुछ संभावना होगी, वहां शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। अब देखिए, दो अपरिचित व्यक्ति थे, उसमें से एक का स्टेशन नजदीक आ रहा था, तो उसने उस सामने वाले अपरिचित व्यक्ति को एक तमाचा जड़ दिया। उसको ये नहीं था, संभावना नहीं थी ऐसे, लेकिन इसने भी एक प्रतिकार के रूप में या स्वरक्षा मतलब खुद की रक्षा करने के लिए उसे भी सामने वाले को एक तमाचा जड़ दिया है। तो इस तरह यहाँ पर जो है एक मतलब क्रोध जो है वो स्वरक्षा के लिए या एक प्रतिकार के रूप में भी जो है वो किया गया है। अब आगे एक पड़ोसी का उदाहरण दिया गया है। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। अब एक ये जो पड़ोसी है, टेढ़ी सीधी सुनाना मतलब बुरी भली कहकर चला जाता है। अब यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दे तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा। अब वो पड़ोसी आता है और इनको दो चार खरी जो है भली बुरी बातें सुनाकर चला जाता है, तो इनके भी मन में लगता है कि एक दिन इसको पकड़कर पीट दिया जाए। तो उनका ऐसा करना ये क्या होगा, एक तरह का शुद्ध प्रतिकार, मतलब ये अच्छा तरीका नहीं होगा। शुद्ध प्रतिकार करना मतलब एक अच्छा तरीका ये नहीं है। तो क्योंकि हमारी दृष्टि से नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्गिन होना मतलब दुखी होना, दुख से उद्गिन होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है। मतलब ये जो एक दूसरे को दुख पहुंचाने की जो प्रवृत्ति है वो दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए हैं और दूसरे में कुछ भी लिए हुए हैं। इनमें से पहले दृष्टांत का क्रोध उपयोगी नहीं दिखाई देता है। जो पहले ने आकर कुछ भले बुरा कहकर चला गया है, तो उसका जो क्रोध का उदाहरण है, दृष्टांत मतलब क्या लेना है, उदाहरण, तो ये उसका जो क्रोध का उदाहरण है यहाँ पर उपयोगी नहीं दिखाई देता है। क्रोध करने वाले पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो, पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर न सही, पर समाज को तो है, इससे उसे उचित दंड देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है। फिर समाज के और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर भी वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा के लिए नहीं रहा करती। जब लोग क्रोध व्यक्त करते हैं तो हमेशा ही उनके मन में लोक कल्याण की भावना जो है वो नहीं रहती है। अधिकतर तो क्रोध प्रतिकार के रूप में ही होता है। देखिए, क्रोध जो है वो सामने वाले का प्रतिकार करना, बदला लेना, इसलिए ही किया जाता है। तो हमने जो पहले रेल में जो दो व्यक्ति सफर कर रहे थे उनका उदाहरण देखा है कि दोनों अपरिचित हैं। एक का स्टेशन आ रहा था, तो उसने सामने वाले जो दूसरा व्यक्ति था, अपरिचित व्यक्ति, उसे एक तमाचा जड़ देता है। तो वो जो मनुष्य उतरते उतरते उसी को फिर एक थप्पड़ लगा देता है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रतिकार हो गया, प्रतिकार करना हो गया, या फिर कहे तो खुद की रक्षा करने की भी भावना इसमें सम्मिलित हो सकती है। तो ये जो यहाँ पर क्रोध का जो उदाहरण दिया गया है ये रेल के सफर में, तो इसमें क्रोध का जो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, क्रोध का प्रतिकार जो किया गया है वो बदले के रूप में या प्रतिकार के रूप में यहाँ पर क्रोध का उपयोग किया गया है। फिर हमने दूसरा उदाहरण देखा कि एक जो पड़ोसी है वो नित्य आकर, हमेशा आकर दो चार भली बुरी बातें सुनाकर चला जाता है। तो इनके मन में भी आता है क्यों ना उसे पकड़कर हम उसे पीट दें, लेकिन यहाँ पर ऐसा करना इनका जो है वो अच्छा तरीका नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी दृष्टि से नित्य गालियां तो वो नहीं सहते रहेंगे, किसी का भला बुरा तो हमेशा वो नहीं सुनते रहेंगे। लेकिन इस तरह का प्रतिकार करना भी जो है वो शुद्ध प्रतिकार नहीं कहलाएगा। तो इस उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं कि जो पहला जो उदाहरण है कि
वो जो उनका पड़ोसी आता है उनको भला बुरा सुना के चला जाता है, तो ये क्रोध जो वो व्यक्त कर रहा है सामने वाले ऊपर, तो ये सही तरीका उनका नहीं है, या उस तरह का क्रोध उपयोगी दिखाई नहीं देता है। और हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि क्रोध जो होता है वो समाज में हम लोग समय में लोगों के मन में लोगों के मन में जब क्रोध व्यक्त करने की भावना होती है तो लोक कल्याण की भावना के लिए नहीं होता है वो, तो अधिकतर जो क्रोध है वो प्रतिकार के रूप में ही होता है, या खुद की रक्षा करने के लिए ही हम लोग क्रोध व्यक्त करते हैं। जैसे आप बच्चों, आप ही समझ लीजिए कि यदि किसी ने आपको आकर एक थप्पड़ लगा दिया, तो आपके मन में ये भाव आएगा क्या कि नहीं नहीं, इसका मतलब इसकी मनस्थिति कुछ खराब थी, या इसे कोई और टेंशन था इसलिए उसने मुझे थप्पड़ लगाया? तो नहीं, इसके तुरंत बाद हमारे मन में ये विचार आता है कि क्यों ना, विचार भी नहीं, हम लोग सीधा उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम लोगों ने ये जो क्रोध व्यक्त किया है, हमारे अंदर जो क्रोध आया है, गुस्सा आया है, एक प्रतिकार के रूप में आया है। प्रतिकार करना मतलब बदला लेना, या फिर खुद की रक्षा करने के लिए भी हमने जो है ऐसा ये कार्य या किया है। यहाँ पर देखिए कुछ शब्दार्थ मैंने लिख के दिए हैं। चेतन शब्द आया है यहाँ पर, चेतना, तो इसका अर्थ होता है जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो। साक्षात्कार मतलब सामने दिखाई देने वाला। परिज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, धारणा, बोध या विचार। संज्ञान मतलब ज्ञान युक्त मनोविकार, मन में पैदा होने वाले भाव। आविर्भाव पैदा होना। चिर निवृत्ति मतलब सदा के लिए समाप्त। प्रहार करना, चोट करना। उपचार मतलब उपाय। कुश मतलब सूखी घास। अपरिष्कृत मतलब अशुद्ध। अंत प्रकृति स्वभाव। अव्यवस्था, अस्थिरता, फुर्तीला, तेज, चुस्त। इसमें से और भी कुछ शब्दार्थ है लेकिन मैं इसमें नहीं दे पाई हूँ पीपीटी ये होने के कारण। तो एक बार आपको फिर से थोड़ा मैं रिवाइंड करती हूँ, नहीं समझ में आया होगा तो। देखिए मैंने पहले ही बताया कि आज का जो पूरक पठन है उसका नाम है क्रोध, और इसके जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। मैंने इनका आपको संक्षिप्त में परिचय, जन्म, मृत्यु और उनकी कुछ जो रचनाएं हैं, प्रमुख कृतियां, उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया है। और फिर मैंने कहा है कि क्रोध मन के जो अलग अलग भाव होते हैं, जैसे हंसना, रोना, उत्साह, शोक करना, दुख व्यक्त करना, तो क्रोध जो है ये भी एक उनमें से एक प्रमुख भाव है। और इसी को हमने इस निबंध को जो है यहाँ पर पढ़ने के बाद आपके मन में जो है आप क्रोध के विभिन्न पक्ष जो है उसका विवेचन कर पाएंगे। क्रोध के सकारात्मक तथा नकारात्मक जो पक्ष है उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी, और कारण अकारण क्रोध करने से होने वाले नुकसान को भी आप जान पाएंगे। फिर अति क्रोध करने पर जो है विवेकपूर्ण अंकुश कैसे लगाएं उसके बारे में हमने देखा है। और यहाँ पर मैंने आपको फिर आगे ये उद्देश्य मैंने आपको बता दिए, एक बार फिर से उसको रिवाइंड करती हूँ। क्रोध के विभिन्न पक्षों का आप विवेचन कर सकेंगे। क्रोध के सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षों की पहचान कर सकेंगे। क्रोध की उत्पत्ति, ये बहुत जरूरी है। क्रोध किस कारण आता है, उत्पत्ति मतलब क्रोध किस कारण आता है, उसकी उपयोगिता पर आप प्रकाश डाल सकेंगे। कारण अकारण क्रोध करने से होने वाली हानियां, नुकसान, उसका उल्लेख कर सकेंगे। और अति क्रोध पर विवेक पूर्वक अंकुश लगाने के लाभ बता सकेंगे। अब मैंने आपको यहाँ पर पैराग्राफ जो पढ़ के बताया था उसका मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा और आपको स्पष्टीकरण देती हूँ कि सामाजिक जीवन में मतलब समाज में अपना जीवन व्यतीत करते समय क्रोध की हमें आवश्यकता बराबर पड़ती रहती है। यदि क्रोध हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हमें दूसरों से पहुंचाए जाने वाले जो कष्ट हैं उससे सदा के लिए जो है हमारा सदा के लिए हम लोग उन समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो क्रोध की भी आवश्यकता सभी मनुष्यों में होती है। अब कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि जो
अपनी खरी खोटी सुनाकर सामने वाले पर जो है प्रहार करते हैं बोलकर। तो यदि सामने वाले व्यक्ति में क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वो आह वो करेगा, छोड़ देगा, ठीक है, कुछ इतना ये नहीं है करके। तो ऐसे जो दुष्ट व्यक्ति रहेंगे उसके उनके ऊपर किसी तरह का प्रभाव नहीं होता है। तो उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति दुष्ट ही है, यदि मैं उसको बदल दूं, इनके विचारों को बदल दूं, उसमें कोई परिवर्तन लाऊं, तो ऐसा करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। और संसार किसी को इतना समय नहीं देता है कि आप ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए जो है इतना समय आपके पास नहीं रहेगा कि किसी में आप इतना बदलाव करें, किसी दुष्ट व्यक्ति के हृदय में जो है विवेक, दया ये उत्पन्न करे। और यहाँ पर एक उदाहरण भी ये बताया है कि कभी कभार इंसान डर के कारण या प्राणी जो है अपनी रक्षा कर लेते हैं, पर समाज में इस प्रकार से आप हमेशा के लिए जो है दुख समाप्त नहीं कर सकेंगे अपना। हमारे कहने का अभिप्राय ये है कि क्रोध करने वाले के मन में सदा भावी कष्ट से बचने का उद्देश्य रहा करता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि समझने की जो शक्ति हमारे अंदर है उसी के कारण ये क्रोध की व्यवस्था है। तो यहाँ पर आपको ये पहला पैराग्राफ हो गया। फिर दूसरे पैराग्राफ में हमने देखा कि जो दो व्यक्तियों का उदाहरण यहाँ पर बताया हुआ है कि दो अपरिचित व्यक्ति, एक बार मैं फिर से पढ़ के सुनाती हूँ आपको, जिसमें एक बार दुख पहुंचा पर उसके दोहराए जाने की संभावना कुछ भी नहीं है। जो कष्ट पहुंचाया जाता है वह प्रतिकार मात्र है। जो कष्ट दूसरे को पहुंचाया जाता है वो एक तरह का क्या है, प्रतिकार करना है। उसमें रक्षा की भावना कुछ भी नहीं रहती। अधिकतर क्रोध इसी रूप में देखा जाता है। एक दूसरे से अपरिचित दो आदमी रेल में चले जा रहे हैं। इनमें से एक को आगे ही के स्टेशन पर उतरना है। स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते बात ही बात में एक ने दूसरे को एक तमाचा जड़ दिया और उतरने की तैयारी करने लगा। अब दूसरा मनुष्य भी यदि उतरते उतरते उसे एक तमाचा लगा दे तो यह उसका बदला या प्रतिकार ही कहलाएगा, कहा जाएगा, क्योंकि उसे फिर उसी व्यक्ति के तमाचे खाने का कुछ भी निश्चय नहीं था। जहां और दुख पहुंचाने की कुछ भी संभावना होगी वहां शुद्ध प्रतिकार न होगा, उसमें स्वरक्षा की भावना भी मिली होगी। हमारा पड़ोसी कई दिनों से नित्य आकर हमें दो चार टेढ़ी सीधी सुना जाता है। यदि हम एक दिन उसे पकड़कर पीट दे तो हमारा यह कर्म शुद्ध प्रतिकार न कहलाएगा, क्योंकि हमारी दृष्टि नित्य गालियां सहने के दुख से बचने के परिणाम की ओर भी समझी जाएगी। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक, दृष्टांत मतलब क्या, उदाहरण, यहाँ पर ये दो उदाहरण बताए गए हैं। इन दोनों दृष्टांतों को ध्यानपूर्वक देखने से पता लगेगा कि दुख से उद्गिन होकर दुखदाता को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति दोनों में है, पर एक में वह परिणाम आदि का विचार बिल्कुल छोड़े हुए हैं और दूसरे में कुछ लिए हुए हैं। एक जो है उसमें पूरा जो आगे होने वाले जो परिणाम है उनको छोड़ दिया है, और दूसरा जो है दूसरे उदाहरण में वो थोड़ा तो कुछ परिणामों के बारे में जानकर ये कर रहा है। इनमें से पहला जो उदाहरण है उसका क्रोध जो है वो उपयोगी नहीं दिखाई पड़ता, पर क्रोध करने वाले के पक्ष में उसका उपयोग चाहे न हो पर लोक के भीतर वह बिल्कुल खाली नहीं जाता। दुख पहुंचाने वाले से हमें फिर दुख पहुंचने का डर न सही, पर समाज को तो है, उस इससे उसे उचित दंड देने से पहले तो उसी की शिक्षा या भलाई हो जाती है और फिर समाज और लोगों के बचाव का बीज भी बो दिया जाता है। यहाँ पर वही बात है कि क्रोध के समय लोगों के मन में लोक कल्याण की यह व्यापक भावना सदा नहीं रहती। मैंने कहा है कि जब समय समय पर लोग अपना क्रोध व्यक्त करते हैं तो उनके मन में लोक कल्याण की भावना जो है, व्यापक भावना, ये सदा नहीं रहती है, और अधिकतर तो जो क्रोध है वो प्रतिकार के रूप में ही होता है। क्रोध की उग्र चेष्टाओं का लक्ष्य हानि या पीड़ा पहुंचाने के भाव का कारण जो है वो रहता है। जिस पर क्रोध प्रकट किया जाता है
यदि वह डर जाता है और नम्र होकर पश्चाताप करता है या क्षमा का अवसर सामने आता है, तो क्षमा करने का अवसर सामने आता है। तो देखिए क्रोध जो होता है उससे सामने वाला जो है वो प्रतिकार के रूप में या स्वरक्षा के रूप में जो है उसका प्रतिकार करता रहता है। अब आपको कुछ डाउट है या ये यहाँ पे जो शब्दार्थ मैंने बताए हैं इसको छोड़ के और शब्दार्थ है जो मैं बाद में भी आपको बता दूंगी। एक बार फिर से पढ़ के सुना रही हूँ आपको शब्दार्थ। चेतन मतलब जिसमें सोचने समझने की शक्ति हो, साक्षात्कार सामने दिखाई देने वाला, परिज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, धारणा, बोध या विचार, सज्ञान ज्ञान युक्त, मनोविकार मन में पैदा होने वाले भाव, आविर्भाव पैदा होना, चिर निवृत्ति मतलब सदा के लिए समाप्त होना, प्रहार करना, चोट पहुंचाना, उपचार उपाय, पुष सूखी घास, परिष्कृत, असभ्य या अशुद्ध, अंध प्रकृति मतलब स्वभाव, अव्यवस्था, अस्थिरता, फुर्तीला, तेज या चुस्त कहेंगे उसको। हेलो। ये जो क्रोध पाठ लिया है ये एक मनोवैज्ञानिक निबंध है, मतलब गद्य का एक प्रकार है ये। और निबंध हम लोग किसे कहते हैं कि किसी विषय वस्तु से संबंधित जो ज्ञान होता है उसे जब क्रमबद्ध रूप से बांधते हुए लेखन किया जाता है तो वो एक निबंध होता है, निबंध रचना होती है। तो ये जो प्रस्तुत निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है हमें क्रोध, चिड़चिड़ाहट आदि भाव का यहाँ पर मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है वर्णन किया हुआ है। तो हमने पहले देखा कि क्रोध की आवश्यकता हमें क्यों है, समाज में अपना जीवन व्यतीत करते हुए हमें क्रोध की आवश्यकता होती है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि दो उदाहरण यहाँ पर दिए हुए थे कि जो रेल में सफर करने वाले दो व्यक्ति थे उसका यहाँ पर हमने उदाहरण देखा और एक पड़ोसी जो व्यक्ति हैं उनका उदाहरण देखा। इन दोनों उदाहरणों में यदि हम लोग देखें तो दुख से बचने के लिए या क्रोध का सामने वाले के क्रोध का प्रतिकार करने के लिए जो है या स्वरक्षा के लिए जो है क्रोध का उपयोग यहाँ पर हमने देखा है। आगे जो अपना ये रहेगा उसमें क्रोध के बारे में और यहाँ पर जो है विस्तृत रूप से दिया गया है। तो हम लोग अगले जो लेसन मैं आगे जो पढ़ाऊंगी उसमें उसके बारे में जो है वर्णन कर दूंगी कि क्रोध के और कौन कौन से यहाँ पर रूप है, उसके कारण क्या है और उससे क्रोध से होने वाले जो नुकसान है या अति क्रोध पर हम लोग किस तरह सोच विचार कर उसको रोक लगा सकते हैं, तो या फिर क्रोध के जो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष है उसके बारे में भी हम लोग बाद में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।